एक व्यक्ति काफ़ी हल्ला हंगामा किए जा रहा था और हमारी जो सैयद दीदी जो हेल्प डेस्क पे होती है वो बैठी हुई थी और उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था। तो मैंने भी उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझे भी गाली गलौज करने लगा। कुछ ज़मीन में गाड़ दूंगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने वो करना शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड के गोड्डा जिला से एक खबर आ रही है। कुछ दिन पहले कोरोना वॉरियर्स को, जैसे कि कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना काल में आम जनों की सेवा के लिए जी तोड़ मेहनत किया हो, भगवान का दूसरा रूप, उन्हें जो धमकाने का काम, उन्हें जो ब्लैकमेलिंग का काम किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी कड़ी में ठाकुरगंटी प्रखंड के रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स को, वहाँ के नर्स को, वहाँ के स्टाफ को कुछ गोदी मीडिया के द्वारा एवं आम पब्लिक के द्वारा धमकाया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ प्रसव कक्ष में काम करते हैं, कोई बाहर के आके इस तरह हस्तक्षेप करना, क्योंकि प्रसव कक्ष जो है बहुत ही प्राइवेसी वाली जगह है और महिलाओं की ही ड्यूटी रूम है और महिलाएं ही आती हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा चाहिए कि मतलब बाहरी कोई वैसे आके हम लोगों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, हम लोग यहाँ ताकि अच्छे से काम कर सके और उनके कार्य को ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जबकि गंगटी रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस कोरोना काल में अपना काम इस तरह से किया कि कहने का कोई वर्णन नहीं। ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपने पैसे, अपने पॉकेट के पैसे से लोगों को मास्क, सैनिटाइजर तक बांटे, इन डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स विवेकानंद की, जो उस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। उनके कार्यों को देखकर जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, सिविल सर्जन, उन्होंने उनको सम्मानित किया। संथाल परगना के जोनल चिकित्सा पदाधिकारी ने भी उन्हें सम्मानित किया। अगर किसी डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाता है या किसी को भी सम्मानित किया जाता है, उनके कार्यों को सम्मानित किया जाता है। उनके कार्य को देखते हुए वहाँ की आम जनता, लगभग 99% जनता इतने खुश हैं कि उनसे कभी कोई गिला शिकवा रहा ही नहीं, जब हमारी टीम ने वहाँ के लोगों से चर्चाएं की। इसके अलावा आसपास के प्रखंड मेहरमा में भी उनका इतना जलवा है, मेहरमा प्रखंड में भी, वहाँ के भी आम पब्लिक उनके कार्यों से खुश हैं। लेकिन जब उन्हें कोई धमकाया जाता है, उन्हें जब ब्लैकमेलिंग किया जाता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक दिवसीय धरना आमरण अनशन कहें, धरना कहें, इनका इन लोगों ने आयोजन किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को धरना के देकर अनशन करके सर में रखा है। इनके कुछ कड़ी हैं इस प्रकार। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा, जो कि हरिदेवी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हूँ, और जहाँ तक मुझे 30 सितंबर की जो घटना हुई जानकारी है, उसके बारे में मुझे ये कहना कि अस्पताल परिसर में घटना का कारण क्या था सर? घटना का कारण था कि हमारे जो चिकित्सक हैं डॉक्टर विवेकानंद उस समय ओपीडी में चिकित्सा कार्य कर रहे थे और ओपीडी का काम लगभग वो बंद कर चुके थे। ओपीडी बंद हो चुका था, 3 बजे बंद हो चुका था ओपीडी। उसके बावजूद भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग बाकी लगाते हैं देखने के लिए, तो ऐसा नहीं कि टाइम ओपीडी का हुआ तो 3 बजे ही बंद होता है। जब तक हम लोग मरीजों की पूरी देखभाल नहीं कर लेते हैं, जितने लोग नंबर में लगे नहीं देख लेते हैं, तब तक हम लोग ओपीडी बंद नहीं करते हैं। ऑफिशियली 3 बजे बंद कर देते हैं और न ही उस समय तक कोई स्टाफ जाता है, क्योंकि हम लोग का काम होता है कि सब लोग देख के ही जाए। तो उसी दौरान 3:15 या 3:30 बजे के आसपास एक नशे में धुत संजय नामक व्यक्ति आया और बस एक छोटी सी बात पे कहा गया कि आप मास्क पहन लीजिए, इसी पे भी गाली गलौज करना शुरू कर दिए। जहाँ पर कि पर्चा कट रहा था, वहाँ पे भी सैया के बोलने के बावजूद भी वो सैया मना की तो भी गाली गलौज करने लगे। तो इसके बावजूद चिकित्सक को खुद ही आना पड़ा, चिकित्सक से बाहर, और चिकित्सक जब उनको समझाने की कोशिश किए तो चिकित्सक से ही वो उलझ पड़े और उनके साथ फिर वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। और इस तरह से 10 से 15 मिनट के गाली गलौज के बाद वो डॉक्टर कुमार विवेकानंद ने क्या किया कि थाना को, अपने निकट थाना को सूचना दे दी। और उसके बाद जब थाना को सूचना दी गई तो उस समय थाना को सूचना देने के बाद हम लोग फिर अपने कार्य में लग गए
और तब तक संजय अस्पताल परिसर के बाहर जा चुका था। और अस्पताल परिसर के बाहर संजय के साथ क्या घटना घटी और क्या नहीं घटी, हम लोग कोई भी अस्पताल कर्मी हम लोग कुछ नहीं जानते। और जहाँ तक बात है कि संजय अपनी बेटी का जो इलाज कराने आए थे, तो उनकी बेटी की पूर्ण चिकित्सा भी की गई। उनकी बेटी की सारी दवाइयाँ भी अस्पताल परिसर से ही दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि बेवजह लगातार कुछ लोग अस्पताल के बाहर कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे कि अस्पताल का माहौल खराब हो रहा है। और मैं लमसम सारे पेशेंट को देख करके अब बाहर निकलने ही वाला था। ओपीडी हमारा लमसम बंद हो चुका था और बाहर से मुझे काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैं बाहर निकला और देखने लगा कि आखिरकार हो क्या रहा है बाहर में। तो बाहर में एक व्यक्ति, जिसका नाम उसमें तक मुझे पता नहीं था, एक व्यक्ति काफ़ी हल्ला हंगामा किए जा रहा था और हमारी जो सैयद दीदी जो हेल्प डेस्क पे होती है वो बैठी हुई थी और उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था। तो मैंने भी उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझे भी गाली गलौज करने लगा। कुछ ज़मीन में गाड़ दूंगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने वो करना शुरू हुआ। मैं कुछ नहीं बोला, बिकॉज मुझे लगा कि वो काफ़ी पी करके है, अपने नशे में चूर है, इसलिए मैंने अपने नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करा। और इन्फॉर्म करते करते वो जो नशा में युवक था वो तब तक मैं बाहर से गेट के बाहर में चला गया और सारा जो घटनाक्रम हुआ अस्पताल गेट के ठीक बाहर में हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख नहीं सके एग्जैक्ट आखिरकार हुआ क्या है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग अस्पताल के अंदर मौजूद थे और जो भी घटनाक्रम जो भी दिखाया जा रहा है वो अस्पताल गेट के ठीक बाहर में हुआ है, ना कि हमारे कैंपस में हुआ है, हमारी हुआ है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? आपको सुरक्षा मिली? सुरक्षा के लिए लिख करके दिया है, सुरक्षा भी काफ़ी मिली है, लेकिन मानसिक रूप से एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना काम करने के बाद भी मैं लगातार 4 मंथ तक काम किया और काम करते करते खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। 14 दिन सिकटिया सेंटर में कोरोना का इलाज कराने के बाद मैं लौटा हूँ अस्पताल। तो जाहिर सा है कि मैं दूसरों को मास्क पहनने के लिए बोलूँगा ज़रूर, वो पहने नहीं पहने वो मैं करवा नहीं सकता हूँ उनसे, लेकिन मैं उन्हें बोलूँगा। लेकिन इनके एवज में मुझे गाली गलौज किया गया और लगातार कंटिन्यू 15 मिनट तक गाली दिया गया। तो मैंने इसकी सूचना प्रशासन को दी, स्थानीय प्रशासन को दी। इसके अलावा हॉस्पिटल का इस घटना से कोई संबंध नहीं है।